मारवाड़ के राणा प्रताप स्वाभिमानी योद्धा राव चंद्रसेन जी राठौर। राजपूताने का दुर्भाग्य रहा है कि महाराणा सांगा, महाराणा राज सिंह जी, राव चंद्रसेन जी जैसे महावीरों को विश्वासघातियों ने उस समय जहर दिया जब वे मुगलीय सत्ता से संघर्ष की चरम सीमा पर थे। राव चंद्रसेन का जन्म 30 जुलाई 1541 को हुआ था। राव चंद्रसेन के पिता का नाम राव मालदेव था। राव चंद्रसेन जोधपुर, राजस्थान के राव मालदेव के छठे पुत्र थे, लेकिन फिर भी उन्हें मारवाड़ राज्य की सिवाना जागीर दे दी गई थी, पर राव मालदेव ने उन्हें ही अपना उत्तराधिकारी चुना था। राव मालदेव की मृत्यु के बाद राव चंद्रसेन सिवाना से जोधपुर आए। 1619 को जोधपुर की राजगद्दी पर बैठे। चंद्रसेन के जोधपुर की गद्दी पर बैठते ही उनके बड़े भाइयों राम और उदय सिंह ने राजगद्दी के लिए विद्रोह कर दिया। राम को चंद्रसेन ने सैनिक कार्यवाही कर मेवाड़ के पहाड़ों में भगा दिया और उदय सिंह, जो उसके सहोदर थे, को फल्लौदी की जागीर देकर संतुष्ट कर दिया। राम ने अकबर से सहायता ली। अकबर की सेना मुगल सेनापति हुसैन कुली खां के नेतृत्व में राम की सहायता के लिए जोधपुर पहुंची और जोधपुर के किले मेहरानगढ़ को घेर लिया। 8 महीनों के संघर्ष के बाद राव चंद्रसेन ने जोधपुर का किला खाली कर दिया और अपने सहयोगियों के साथ भादराजून चले गए और यहीं से अपने राज्य मारवाड़ पर 9 वर्ष तक शासन किया। भादराजून के बाद वह सिवाना आ गए। 1627 को बादशाह अकबर जियारत करने अजमेर गए, वहां से वह नागौर चले गए, जहां सभी राजपूत राजा उससे मिलने पहुंचे। राव चंद्रसेन भी नागौर पहुंचा, पर वह अकबर की फूट डालो नीति देखकर वापस लौट आया। उस वक्त उसका सहोदर उदय सिंह भी वहां उपस्थित था, जिसे अकबर ने जोधपुर के शासक के तौर पर मान्यता दे दी। कुछ समय बाद मुगल सेना ने भादराजून पर आक्रमण कर दिया, पर राव चंद्रसेन वहां से सिवाना के लिए निकल गए। सिवाना से ही राव चंद्रसेन ने मुगल क्षेत्रों अजमेर, जैतारन, जोधपुर आदि पर छापामार हमले शुरू कर दिए। राव चंद्रसेन ने दुर्ग में रहकर रक्षात्मक युद्ध करने के बजाय पहाड़ों में जाकर छापामार युद्ध प्रणाली अपनाई। अपने कुछ विश्वास पात्र साथियों को किले में छोड़कर खुद पिपलोद के पहाड़ों में चले गए और वहीं से मुगल सेना पर आक्रमण करके उनकी रसद सामग्री आदि को लूट लेते। बादशाह अकबर ने उनके विरुद्ध कई बार बड़ी सेनाएं भेजी, पर अपनी छापामार युद्ध नीति के बल पर राव चंद्रसेन अपने थोड़े से सैनिकों के दम पर ही मुगल सेना पर भारी रहे। संवत 1632 में सिवाना पर मुगल सेना के आधिपत्य के बाद राव चंद्रसेन मेवाड़, सिरोही, डूंगरपुर और बांसवाड़ा आदि स्थानों पर रहने लगे। कुछ समय के बाद वे फिर शक्ति संचय कर मारवाड़ आए और संवत 1636 श्रावण में सोजत पर अधिकार कर लिया। उसके बाद अपने जीवन के अंतिम वर्षों में राव चंद्रसेन ने सिवाना पर भी फिर से अधिकार कर लिया था। अकबर उदय सिंह के पक्ष में था, फिर भी उदय सिंह राव चंद्रसेन के रहते जोधपुर का राजा बनने के बावजूद भी मारवाड़ का एक छत्र शासक नहीं बन सका। अकबर ने बहुत कोशिश की कि राव चंद्रसेन उसकी अधीनता स्वीकार कर ले, पर स्वतंत्र प्रवृत्ति वाला राव चंद्रसेन अकबर के मुकाबले कम साधन होने के बावजूद अपने जीवन में अकबर के आगे झुके नहीं और विद्रोह जारी रखा। 11 जनवरी 1581 को मारवाड़ के महान स्वतंत्रता सेनानी का सारण सिचियाई के पहाड़ों में 39 वर्ष की अल्पायु में उनका स्वर्गवास हो गया।